हेलो बच्चों, आज हम सब सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिए। आज सब सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कहता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, अगर इसका वाक्य को हम कैसे पहचानें, तो उसके लिए क्या है पहचान। पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इत्यादि लगा रहे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। कहता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर वाक्य को हमको समझना है, वाक्य को पहचानना है, तो पहचानने के लिए इसका पहचान क्या है। कहता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इसी प्रकार से इत्यादि लगा रहे। इसी प्रकार का मतलब होता है जैसे ही लिखा हुआ है उसी प्रकार से और भी रह सकता है, उसे हम क्या कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ होता होगा, जिसको फार्मूला बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या बिल, फिर उसके बाद बी जोड़ेंगे दोनों के साथ, ये सेल भी या बिल भी दोनों सेम साथ में लिखाएगा, प्लस कंटिन्यूअस है तो इसमें भी फोर का प्रयोग होगा, यानी वर्ब के पीछे आईएनजी जोड़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। कहता है कि सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई तथा बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई तथा बी के साथ सेल का प्रयोग होगा, और आई तथा बी को छोड़ करके सभी के साथ, जैसे यू, बी, दे, ही, सी, इट, वन नेम, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन, नाउन के साथ बिल का प्रयोग होता है। प्लुरल नाउन के साथ बिल का प्रयोग होता है। सिर्फ आई और बी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ बिल का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सेल या बिल लगाएंगे, जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद दोनों के साथ जोड़ेंगे बी, या सेल लगेगा तो सेल भी, बिल लगेगा तो बिल भी। फिर लगाएंगे बिफोर, यानी वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल सीखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। कहता है कि मैं किताब लिखता रहूंगा, मैं किताब लिखता रहूंगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ क्या लगता है सेल, सेल के बाद क्या जोड़ेंगे बी। फिर कहता है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें लिखना, लिखना के राइट, अभी फोर बनाएंगे तो राइटिंग, क्या लिखना चाहता है किताब, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा किताब, किताब के बुक, राइटिंग ए बुक। उसी प्रकार यहाँ दूसरा है एग्जाम्पल, हम लोग विद्यालय जाते रहेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है हम लोग के बी, बी के साथ क्या लगता है सेल,
सेल में भी क्या जोड़ेंगे, बी, तो सेल बी। फिर वर्ब, यानी वर्ब क्या है, जाना। जाना के क्या होता है, गो। गो का जब बिफोर बनाएंगे तो गोइंग, और टू कहाँ जाता है, विद्यालय। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। विद्यालय का मीनिंग स्कूल। उसी प्रकार यहाँ तीसरा एग्जाम्पल है कि राम क्रिकेट खेलता रहेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। राम क्या है, राम क्या है, नाम है किसी का, तो इसके साथ क्या लगेगा, बिल। बिल में क्या जोड़ेंगे, बी, तो हो जाएगा बिल बी। फिर कहा था बिफोर, यानी वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना के प्ले, इसका बिफोर बनाएंगे तो प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या खेलता है, क्रिकेट, तो प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी नॉट। नॉट का प्रयोग होगा इसमें, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, और इसमें आ जाएगा नॉट। फिर लगाएंगे बी, फिर हो जाएगा बिफोर, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल सीखते हैं। राम विद्यालय नहीं जाता रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम लोग भात नहीं खाते रहोगे। चलिए इसको सीखते हैं, बनाने के लिए हल करते हैं। कैसे हल होगा, निगेटिव है, देखिए यहाँ निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। तो राम, राम के साथ क्या लगेगा, सेल की बिल, इसके साथ बिल का प्रयोग होगा। फिर लगाएंगे निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर उसके बाद लगाएंगे बी। फिर देखेंगे वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना के गो, गो का भी फॉर गोइंग। गोइंग टू कहाँ जाना चाहता है, विद्यालय। तो ऑब्जेक्ट हो गया विद्यालय, विद्यालय के स्कूल। फिर यहाँ है हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे। हम लोग का क्या होता है, बी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी। बी के साथ क्या लगता है, सेल। निगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर लगाएंगे बी, भी इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, तो इसमें भी हो जाएगा गोइंग। और गोइंग टू कहाँ जाना चाहता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार। बाजार के मार्केट। फिर यहाँ है कि तुम लोग भात नहीं खाते रहोगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग। तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगता है, बिल। निगेटिव है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। खाना, खाना क्या है, भात। इसका भी फोर बनाएंगे, ईटिंग। क्या खाना चाहता है, भात। भात के राइस। चलिए इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सेल या बिल का प्रयोग कहाँ होगा, सबसे पहले। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी, ई बी या नॉट का प्रयोग करेंगे।
फिर लगाएंगे बी, फिर आएगा V4, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो नोट है, नोट अगर निगेटिव रहेगा तो नोट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव नहीं रहेगा तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में लिखा देंगे। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला और होता है QW यानी क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाएंगे सेल या बिल, फिर बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नोट, इसमें भी सेम होगा, नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे अन्यथा नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर BEB, फिर V4 और प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। क्या वे लोग किताब पढ़ाते रहेंगे? देखिए, क्या वे लोग किताब पढ़ाते रहेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव है, क्या लगा हुआ है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बेलो, बेलो के साथ क्या लगता है, बिल, तो यहाँ हो जाएगा बिल, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव भी है क्या, तो नोट का प्रयोग देखेंगे, नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग करना है, नहीं है नेगेटिव तो नोट का प्रयोग नहीं करना। उसके बाद क्या लगेगा, बी, फिर कहता है वर्ब, वर्ब क्या, पढ़ाना, पढ़ाना के टीच, बिफोर बनाएंगे टीचिंग, क्या हो जाएगा, बुक, टीचिंग ए बुक। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या शेर गरजता रहेगा? सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव है यानी क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, शेर, शेर के साथ क्या लगेगा, बिल, बिल द लाइन, निगेटिव नहीं है इसमें नोट का प्रयोग नहीं करना, बी लगाएंगे, फिर वर्ब क्या हो जाएगा, गरजता, गरजता के रोए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। आप देखते हैं QW यानी क्वेश्चन वर्ड का भाग। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य देखते हैं। तुम क्या करते रहोगे? तुम क्या करते रहोगे, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड, क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो जब क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बनाते हैं, तो क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, भाट, भाट के बाद लगाना है सेल और बिल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या लगता है, बिल, बिल के बाद सब्जेक्ट का मीनिंग यू, यू के बाद देखेंगे नेगेटिव भी है क्या, नहीं है तो नेगेटिव नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें बी लगेगा, फिर वर्ब करना, करना के डू का भी फॉर बनाएंगे डूइंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है इसलिए खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास अगला दिन।